चलो छुट्टी का लास्ट में डिस्कस करते हैं। हाँ हो जाएंगे वो भाई। हाँ चलो सब लोग क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 40 जल्दी से पढ़ो, इधर ध्यान दो, काफी बातचीत हो गई, इधर ध्यान दें आप सब लोग। करिए इसको, पढ़िए जल्दी से। हाँ शोभिक नहीं करेंगे। हाँ लधु क्या पूछा है तुमने, फिर से पूछ लो। कौन सा 37 रॉन्ग है? अच्छा एक बार चेक करूं क्या मैं? एक सेकेंड है ना, चेक कर लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है 37। अच्छा इसमें क्या आ रहा है, 21 की जगह 20 आना चाहिए। ओके देखो इसमें क्या है, 60 मैन 80 बॉयज इज इक्वल टू 52 मैन 96 बॉयज, है ना। मैं जस्ट चेक कर रहा हूं और देख लेते हैं क्या है इसमें। तो आप 60 में से करोगे 8 आ जाएगा और इधर आपका 16 आ जाएगा, मतलब मैन और वॉइस का रेशो जो है 2:1 आएगा, है ना। तो आपसे पूछा है 15 मैन और 21 बॉयज, तो ये आपका हो जाएगा 30 और ये होना चाहिए आपका कितना 40। अच्छा और ऊपर हम किसी भी एक कंडीशन को ले लें, 6 मैन 8 बॉयज और कितने डेज 10 डेज, तो ये आ जाएगा आपका 12 और ये 8 ही रहेगा, ये आ जाएगा आपका 20 × 10, है ना। और डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए, आप लोग क्या बोल रहे हो 72 होना चाहिए यहाँ पे, उससे गलत हो रहा है क्या? ठीक है ना, 6 × 2 और 15 का डबल और 21 का, अच्छा 21 का तो 1 ही आएगा ना, 21 का 1 ही रहेगा, है ना। हाँ ये गड़बड़ हो रहा है, करेक्ट है, ये गड़बड़ हो रहा है। और इसको हम अगर 20 कर लेते हैं, यही आप बोल रहे हो ना, इसको अगर 20 कर लेते हैं तो ये 20 ही रहेगा, ये उस केस में 50 बन जाएगा और आंसर आपका 4 आ जाएगा, करेक्ट है। इसको आप करेक्ट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, यहां पर 21 की जगह 20 होना चाहिए, है ना, तो आपका आंसर 4 डेज आएगा। अगर यहां पे 20 हो जाएगा तो आपका आंसर 4 डेज आ जाएगा। अच्छा इंग्लिश में करेक्ट है, इंग्लिश में करेक्ट है, हिंदी में रॉन्ग है ना, इसको करेक्ट कर लीजिए। चलो चलिए आ जाएं इस क्वेश्चन पे, शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस। इंग्लिश में करेक्ट था, हिंदी में रॉन्ग था। ठीक है चलो देखिए क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोल रहे हैं 2 मैन प्लस 1 विमेन किसी काम को अगर करेंगे तो 14 डेज ले लेंगे, ठीक है। जबकि 4 महिलाएं, है ना, महिलाओं को मैं इधर लिख रहा हूं 4 विमेन, और 2 मैन अगर उसी काम को करेंगे तो कितने दिन ले लेंगे, 8 दिन ले लेंगे, ठीक है। एक पुरुष को, ये होमवर्क दिया था आई थिंक मैंने आपको, इसका आंसर आया क्या, होमवर्क में दिया था ये क्वेश्चन। एक पुरुष को 600 रुपए मिलते हैं एक दिन का, तो एक महिला को कितना मिलेगा, है ना। एक आदमी को मिलता है 600 रुपी पर डे, तो एक महिला को कितना पैसा मिलेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ओके तो आपको मैं एक बात बता दूं कि कभी भी पैसा जो होता है, रुपया जो होता है हिसाब से बांटा जाता है ना। तो आपको टाइम एंड वर्क में मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसमें करेंगे। अच्छा ठीक है लतू, चेक करेंगे उसको, है ना। क्या दिक्कत आ रही है, 4 मैन 2 बॉयज, उल्टा हो रहा है क्या इधर, 4 मैन 2 मैन, अरे यार इंग्लिश में गड़बड़ हो रहा है इसमें, यहां पर ना 4 विमेन आएगा, 4 विमेन एंड 2 बॉयज। 4 women and 2 men can do the same work in 8 days. If one man earns rupees 600 per day, then women earns in a day,
है ना। देखो टाइम एंड वर्क में मैं आपको अच्छे से ये रुपीज वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिलहाल आप इतना समझ लो कि रुपीज हमेशा एफिशिएंसी क्षमता के हिसाब से बढ़ता है। तो 14 का डबल करेंगे 28 मैन, 14 का वन टाइम करोगे तो 14 विमेन, इक्वल टू 8 का डबल करोगे तो 16 मैन, और 8 का 4 टाइम करोगे तो 32 विमेन। आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 28 मैन है, 16 है, इधर आ जाएंगे तो ये 12 मैन बचेंगे, और 32 में से 14 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 18 विमेन, 18 ही आएगा ना। तो मेन यहां रहेंगे, विमेन इधर, 18/12 क्या होता है, 3:2। तो आपको पता चल गया कि मेन और विमेन का जो रेशो है वो है 3:2, और ये रेशो किस चीज का है, ये रेशो एफिशिएंसी का है। ओके, और अब आपसे बोल रहे हैं कि मैन पर डे 600 रुपए कमा रहा है, तो अगर ये रोज 600 कमाएगा, 3 की वैल्यू अगर 600 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 200 होगी, और 200 का डबल करोगे तो हर महिला प्रतिदिन कितना कमाएगी, 400 रुपए, ऑप्शन नंबर सी। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। बाकी आप टाइम एंड वर्क में इसको अच्छे से और सीखोगे। पैसा जो है, रुपीस जो है, हमेशा एफिशिएंसी क्षमता के हिसाब से बांटा जाता है। ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं। वो वही बस चल ही रहा है, वो काम लास्ट स्टेज में है, जल्दी स्टार्ट होने वाला है। चलो आगे बढ़ जाएं, स्क्रीनशॉट तो हो गया था ना। नेक्स्ट 41, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, करो जल्दी से। पंकज उसके लिए और रुक जाओ, मैं टाइम एंड वर्क में समझाऊंगा उस चीज को। देखो 8 मेन एंड 12 बॉयज किसी काम को करेंगे तो कितने दिन लेंगे, 12 डेज लेंगे। ओके, और अगर 40 मेन और 45 बॉयज, देखो अगर इनका कोई वर्क नहीं दिया है तो हम इसका वर्क इतने डेज लगेंगे इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जबकि 16 मैन जो काम 8 आवर्स में करेंगे वो 12 बॉयज के 24 आवर्स के बराबर है ना। ये आपका क्वेश्चन है, तो ये हमें पता करना है। क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, सुन लो ध्यान से। 8 मेन और 12 बॉयज किसी काम को 12 डेज में करते हैं, है ना। 8 मेन 12 बॉयज 12 डेज, और 40 मेन एंड 45 बॉयज उसी के 3 टाइम्स वर्क को कितने दिन में करेंगे, वेरेस 16 मेन जो काम 8 आवर्स में करते हैं वो 12 बॉयज के 24 आवर्स के बराबर है। ठीक है, चलो देखो इधर क्या करेंगे हम। यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे, एफिशिएंसी बना लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले एफिशिएंसी अगर बनाया जाए तो 8 से कैंसिल होगा ये 3 बार, और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। 4 से कैंसिल करेंगे 4 बार, और ये 3 बार, है ना। तो एम यही रहेगा, बॉयज इधर चला जाएगा, 3 इंटू 3 9 यही रहेगा, 4 इधर चला जाएगा। तो ये हमें एफिशिएंसी मिल गई मेन और बॉयज की। इसको हम इनमें रख देंगे, इसमें भी रखेंगे, इसमें भी रखेंगे, और यहां पर हम क्या यूज करेंगे, M1 D1 H और W1, और इधर क्या हो जाएगा, M2 D2 और W2। ओके, तो हम इनको 1 बाय 1 पुट करेंगे तो 9 का मल्टीप्लाई यहां पर, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे 9 का मल्टीप्लाई, इसमें 9 का मल्टीप्लाई, इसमें 4 का मल्टीप्लाई, इसमें 9 का मल्टीप्लाई, इसमें 4 का मल्टीप्लाई, और वर्क है ना। तो देखो इसको सॉल्व कर लो, 9 8 जा 72, 12 4 जा 48, है ना। इसको आप टोटल करोगे तो कितना आएगा, 120। सो 120 की स्पीड से काम हो रहा है 12, और वर्क अभी क्या मान लेंगे हम, 1। बाद में यही काम 3 टाइम्स होना है, यही काम अगर 3 टाइम्स होना है तो नीचे 3 आ जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे, 9 4 जा 36, मतलब ये आ रहा है आपका 360, और 45 इंटू 4 होता है 180,
टोटल कितना हो जाएगा आपका 540, है ना। तो 540 से यही काम कितने दिनों में होगा? आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है? देखो मैंने एफिशिएंसी निकाला, इसमें कुछ भी अलग नहीं बताया, कल हमने जो किया था वही किया है, एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी 9 और 4 का मल्टीप्लाई जहां हमें एम और बी लिखा था वहां करा, इनका मल्टीप्लाई किया 120 आया, 12 डेज और 1 यूनिट वर्क है, एक काम इन्होंने किया, इसका 3 टाइम्स काम इन्हें करना है, इनका जब मल्टीप्लाई किया तो 540 आया, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो, 3 से इसको कैंसिल करो, 3 से अगर इसको कैंसिल करोगे तो 180 हो जाएगा, ठीक है। फिर 60 से 2 टाइम्स, 60 से 3 टाइम्स, 3 से 4 टाइम्स, 4 का डबल, आपका आंसर आ जाएगा 8 डेज। कुछ भी नहीं बच रहा है, लास्ट में 8 डेज बच रहा है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? प्रियंका 37 वाला क्वेश्चन बता चुका हूं मैं शुरुआत में, उसमें एक करेक्शन है, हिंदी क्वेश्चन में 21 को 20 करना है। बताइए, कुछ भी अलग नहीं था इस क्वेश्चन में भी, बन गया सभी से? जिन लोगों को कल थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, आई थिंक आपने रिवीजन किया होगा तो चीजें समझ में आ गई होंगी। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आर से। देखो क्या होता है, यूनिट कुछ भी हो, इसके आर्स हैं, इसके आर्स हैं, वो कैंसिल होना है। अगर डेज होते तो भी वो कैंसिल होते, तो उस यूनिट से यहां पे फर्क नहीं पड़ता, यूनिट सेम होनी चाहिए। शोभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गोविंद मिल जाएगा नेक्स्ट वीक, सारे चैप्टर्स के आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है अभिषेक, बनाते हैं। अब कंफ्यूजन नहीं हो रहा है? ओके। पंकज, कुछ क्वेश्चंस मैं बनाता हूं, कुछ प्रीवियस ईयर्स के होते हैं। बेसिक क्वेश्चंस मैक्सिमम जो है वो मेरे खुद के बनाए हुए हैं। अंचल, उसको आप मेल करो। ओके, सब कुछ समझ आ रहा है अच्छे से? ठीक है। चलो एक बार और बता देता हूं, एक बार और सुन लो जल्दी से। मैंने ये तो क्वेश्चन है, यहां कुछ नहीं किया। 16 मेन 8 आवर्स में जो काम करेंगे वो 12 बॉयज 24 में करेंगे। इसको कैंसिल करा, मेन और बॉयज की एफिशिएंसी आई 9 और 4, 9 का इंटू 4 का इंटू 9 का इंटू 4 का इंटू, ये 72, ये 48, टोटल हो गया 120। 120 की स्पीड से 12 डेज में 1 काम हुआ। ये लोग इससे 3 टाइम्स वर्क करेंगे तो नीचे 3 आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया 540 आया, सॉल्व किया, आंसर आपका 8 डेज आया। ठीक है, 42। पढ़िए क्वेश्चन को। हाँ विनय, निकालेंगे। शोभिक, नेक्स्ट वीक आने वाला है, 2-3 दिनों में फर्स्ट मॉक डलने वाला है। फिलहाल लैपटॉप वर्जन अभी पॉसिबल नहीं, लैपटॉप वर्जन में एक्चुअली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए वो अभी पॉसिबल नहीं है। अच्छा विशाल, बता देंगे, उसको भी बता देंगे। यस अनमोल, नेक्स्ट मंथ आएगा अंशल, बैंक का फुल कोर्स। नहीं वो भाई, टाइम एंड वर्क अलग कॉन्सेप्ट है। प्रियंका बताऊंगा मैं आपको, अभी फिलहाल तो जितना क्लास में ना बस उतना करो, अभी बुक्स का मत टेंशन लो प्रियंका। चलो
देखो ये क्वेश्चन आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा सर ये क्या आ गया है, ये कहां से क्वेश्चन आ गया। बहुत आसान है, ये आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन है और आर एस अग्रवाल में आप इस क्वेश्चन को देखना, आपको उसकी मेथड ही समझ नहीं आएगी, है ना। और मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बताता हूं। मेरा मेन फंडा क्या होता है कि बहुत ज्यादा चीजें, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं देखना, एक चीज को पकड़ लो और सारे क्वेश्चन उस तरीके से करो। आप आर एस अग्रवाल अगर आपके पास है तो उसमें एक क्वेश्चन देखना, आपको समझ ही नहीं आएगा वो क्या कर रहा है ना, एंड में समझ में आ जाएगा। और हमने जो सीखा है हम उसी तरीके से करेंगे। पहले तो हम क्वेश्चन को पूरा कर जाते हैं। 5 इंजिन हैं, 9 आवर्स पर डे काम करते हैं और 6 मेट्रिक टन का 5 इंजिन हैं, 9 आवर्स पर डे काम करते हैं और 6 मेट्रिक टन का कंजप्शन करते हैं, तो ये नीचे आ जाएगा, है ना। तो आगे क्या बोला है, 8 इंजिन अगर 10 घंटे चलते हैं तो कितने का वो कंजप्शन कर लेंगे। जबकि फर्स्ट टाइप का जो इंजन है, फर्स्ट प्रकार के 3 इंजिन, फर्स्ट के 3 इंजिन जितना कंज्यूम करते हैं वो सेकंड के 4 इंजिन के इक्वल है। समझ में आ रहा है, फर्स्ट टाइप के जो 3 इंजिन हैं वो सेकंड टाइप के 3 इंजिन के इक्वल, 4 के इक्वल हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं, ठीक है। इसको एफिशिएंसी बना लो, फर्स्ट अपॉन सेकंड, तो इनकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 4/3। और आपको मैंने कहा था कि एफिशिएंसी का हमेशा मल्टीप्लाई होता है भाई। 5 इंजिन की एफिशिएंसी क्या है, तो 5 इंजिन जो ये चल रहे हैं ये फर्स्ट टाइप वाले हैं, ये सेकंड टाइप वाले हैं, तो इनकी एफिशिएंसी क्या है 4 है। सेकंड टाइप वालों की एफिशिएंसी क्या है 3, यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं और सॉल्व कर लो, ठीक है। तो देखो 4 इंटू 5 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 8 इंटू 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई एक्स। बस कैंसिल आउट कर लो। तो आप क्या क्या कर सकते हो, 3 से कैंसिल होगा 3 बार, 3 से कैंसिल होगा 2 बार, 2 से कैंसिल होगा 2 बार, 2 से कैंसिल होगा 4 बार, 5 से कैंसिल होगा 2 बार, 4 2 जा 8 मेट्रिक टन का कंजप्शन आएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। आपने अगर सभी चीजें ध्यान से सुनी है तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये कंजप्शन है, मतलब ये उनकी एक्चुअली क्या है कि वो डेली इतना मेट्रिक टन कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, कंजप्शन हो जाएगा। और एफिशिएंसी हमेशा ऊपर आती है ना, उनकी जो क्षमता है वो हमेशा ऊपर आएगी, इसलिए हम इनका एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करे उसमें एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई करते थे ना भाई। आप क्या करते थे, मेन और बॉयज की एफिशिएंसी आती थी 2:1, तो अगर 5 मेन होते थे तो 5 का डबल, 8 बॉयज होते थे तो 8:1, तो ये भी तो अल्टीमेटली उनकी एफिशिएंसी ही है, ये एफिशिएंसी तो है, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है। ओके, समझ में आया, कुछ भी क्वेश्चन में अलग नहीं था, बस नीचे जो कोयले का खपत है 6 मेट्रिक टन, मैंने आपसे कहा था कि जो भी इस टाइप की यूनिट्स होगी वो नीचे आएगी और आप क्या करोगे, एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई कर दोगे, बस। अच्छा, आर एस अग्रवाल में ढूंढ भी लिया, देखो विशाल ने, अमन ने मेथड भी देख ली। 3 कैसे, मतलब कौन सा 3 कैसे यार, तुम लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो और बस परेशान रहते हो। ये क्वेश्चन पढ़ो ना, पहले प्रकार के 3 इंजिन्स दूसरे प्रकार के 4 इंजिन्स के बराबर हैं। फर्स्ट 3 टाइप्स ऑफ इंजिन्स कंज्यूम्स एज मच एज द सेकेंड टाइप ऑफ 4। क्या अलग था इसमें, है ना। फर्स्ट के 3 सेकंड के 4 के बराबर है। करेक्ट है, ओके है। फर्स्ट टाइप के 3 इंजिन्स सेकेंड टाइप के 4 इंजिन्स के बराबर है। बस हमने एफिशिएंसी निकाली, उसको पुट कर दिया। मेट्रिक टन्स, यस, एमटी मतलब मेट्रिक टन्स, उसको शॉर्ट में लिखा हुआ है एमटी मेट्रिक टन, जो लिखा हुआ है वहां पे। हाँ, विश्वदीप सोचेंगे उस बारे में ना। चल आगे बढ़ते हैं। 43 करिए इसको।
ये क्वेश्चन थोड़ा आपका रॉन्ग हो सकता है। हाँ, मेट्रिक टन यूनिट है, इकाई है। देखो, आर.एस. अग्रवाल अच्छी बुक है, बेसिकली अच्छी। मैं आपको बता दूं, अगर आप अपना बेस अच्छा करना चाहते हो तो अच्छी बुक है। और ये बुक ना आज से 6-7 साल पहले अच्छी थी, क्योंकि जो एग्जाम का लेवल था वो उसी का था। पर पिछले 6-7 ईयर्स में एग्जाम का लेवल इतना ज्यादा टफ हो गया है कि आर.एस. अग्रवाल अब पीछे रह गई है ना। आज से 6-7 साल पहले अच्छी थी, क्वेश्चंस वैसे ही आते थे, पर अब वो अपडेट, क्योंकि बुक अपडेट नहीं हुई, एग्जाम का लेवल बढ़ गया, इसलिए उसको अब सॉल्व करना इजी हो गया है। राजेश, दिख रहा है आपका कमेंट? हाँ, ये भी आर.एस. अग्रवाल का है, करेक्ट। देखो, यहां पर एक छोटी सी चीज हमें देखनी पड़ेगी। देखो, क्वेश्चन को समझो। 3300 मैन है, ठीक है, और ये 850 ग्राम पर पर्सन है ना, पर पर्सन इनका जो दर है, और इनके लिए 32 डेज का स्टॉक गिवन है। ओके, 7 दिन बाद कुछ और व्यक्ति आ जाते हैं। आफ्टर 7 डेज कुछ लोग और आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं नहीं पता। ओके, और 825 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से भोजन चलता है। अब उन्हें हम 825 ग्राम देते हैं पर पर्सन, ठीक है, और अब 17 दिन तक भोजन और चल जाता है ना। यहां पर हम वापस से क्या लगाएंगे, यहां एक चीज ध्यान रखना कि ये जो इस टाइप का पर पर्सन और ग्राम ये कभी आता है ना, ये कभी वर्क नहीं कैलकुलेट होगा, क्योंकि ये उतना कंज्यूम हो रहा है। मैं आपको समझाता हूं, लिखकर समझना। देखो, टोटल 32 डेज का स्टॉक है। 7 डेज बाद, तो 7 डेज बाद कुछ लोग आए, तो 7 डेज पहले तो माइनस करेंगे, मतलब हमारे पास कितने डेज का स्टोरेज बचा है, 25 डेज का बचा है। सुनते जाना बस है ना एक बार पूरा। आपसे क्या कहा है, 32 डेज का स्टॉक है, 32 दिनों का भोजन है। 7 दिन बाद कुछ लोग आए, तो 7 दिन का खाना तो गया, उसको छोड़ो। मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि हमेशा जो हमारे पास बचेगा वो अपने काम का, ठीक है, ठीक है। तो 25 डेज आपके पास बचा। अब हम क्या करेंगे, देखो 3300 मेंस का 25 डेज का, और पर पर्सन 850 है, ये मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि ये पर पर्सन दिया है, और ये 3300 इंटू 850, तब जाके हमारे पास टोटल क्वांटिटी आएगी, ये नीचे नहीं जाएगा, है ना। इतना हमारे पास स्टॉक है। 3300 लोग अगर 850 ग्राम रोज खाएंगे तो 25 दिन तक का भोजन चल जाएगा। ओके, लेकिन एक्स लोग हो गए, अब हमें पता नहीं कितने लोग आए, और अब उन्हें हम रोज कितना दे रहे हैं, उन्हें हम रोज 825 दे रहे हैं। और कितने डेज तक खाना चल गया आपका, 17 डेज तक खाना चल गया। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। देखो, 3300 मैन अगर 850 ग्राम रोज खाएं तो 25 दिन का। इससे हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल। एक आदमी का अगर 850 तो 3300 का कितना और 25 का कितना, तो इससे टोटल हमारे पास क्वांटिटी आएगी। और ये चीज अगर एक्स लोग कंज्यूम करें, और रोज वो कितना कंज्यूम करेंगे, 825, और ये कितने दिनों तक चलेगा, 17 डेज तक चलेगा। तो आप ध्यान रखो कि यहां बस यहीं पर ये मल्टीप्लाई में जाएगा। जनरली आप लोग इसको नीचे रख देते हो, है ना। सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको आप सॉल्व करोगे, 3300 इंटू 850 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 825 इंटू 17 इक्वल टू एक्स। ओके, करो इसको हल। तो आप क्या करोगे, 17 से इसको कैंसिल कर सकते हो 50 टाइम्स। ओके, और 25 से इसको कैंसिल कर सकते हो 25 से, पहले तो कैंसिल हो जाएगा ये 3 बार, 25 3 जा, और फिर 3, और 3 से ये कैंसिल होगा आपका 100, और 50 इंटू 100, तो x की वैल्यू आएगी 5000। सुनना,
x की वैल्यू 5000 है, मतलब यहां पर टोटल 5000 लोग हो गए होंगे, जबकि हमारे पास 3300 पहले से हैं। तो मतलब कितने एक्स्ट्रा लोग आए होंगे? 1700 एक्स्ट्रा लोग आए। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखो 7 दिन बाद आए, वो 7 दिन हमारे लिए कोई काम के नहीं है, 7 दिन का खाना तो गया। अब हम क्या देखेंगे? हम हमेशा क्या देखते हैं कि हमारे पास बचा कितना है। अगर 3300 लोग 850 ग्राम रोज खाएंगे तो 25 दिन तक खाना चल जाएगा, लेकिन यही खाना 17 दिन में 825 ग्राम रोज में खत्म हो गया, तो कितने लोगों के कारण? है ना, इतना स्टॉक था जो इन्होंने खत्म कर दिया, इसलिए हम यहां पे दोनों जगह शेष लेंगे, रिमेनिंग लेंगे, है ना। जो गया वो गया। हमने ये क्वेश्चन पहले भी करे हैं, समझे या नहीं? क्लियर है? ठीक है सब कुछ? ओके, समझ आया क्या? ठीक है, ये सब पहले करा है, बस यहां पे ये एक नया पॉइंट था जो आपको नहीं समझ में आया होगा, अगर बाकी कुछ भी यहां पे अलग नहीं है। हमने हॉस्टल वाले क्वेश्चन करे थे, एक हॉस्टल में कुछ बच्चे हैं, है ना, कुछ दिन बाद आए, तो आप ध्यान रखिए कि हम ऐसे केस में टोटल का बेस लेते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3300 लोग अगर रोज 850 ग्राम खाएंगे तो 25 दिन में कितना, थोड़ा सा आप उसको बोलकर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ओके। 25 वर्क नहीं है, 25 दिन है प्रकाश। चल, क्वेश्चन नंबर 44, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी बन जाएगा आपसे। जहां कुछ अलग होगा मैं आपको बताऊंगा, करो इसको। हाँ पंकज, जरूर बताऊंगा मैं, टाइम एंड वर्क के शुरुआत में जरूर आपके डाउट्स बता दूंगा। सोहन 3300 इसलिए हमने माइनस किया क्योंकि उसमें पूछा गया है टोटल बाद में 5000 लोग हो गए, तो 3300 तो पहले से थे हमारे पास, इसलिए हमने 3300 माइनस किया। प्रकाश 25 डे ही है, उसको कुछ भी वर्क नहीं कंसीडर करेंगे, वो डेज ही रहेगा। लेतिन लाल, एम आई प्रोनाउंसिंग राइट? 5000, सी आप थोड़ा सा उसको कैलकुलेट करो, 5000 आएगा। हाँ बस जल्दी हो जाएगा। आज आपकी क्लास आई थिंक 8:30 पे ही खत्म हो जाएगी। आज मैंने ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं निकाले। वेरी गुड अनीशा धर्मेंद्र, वेरी गुड भाई। देखो आंसर ही आ गया इन लोगों का। तो एक पुरुष की क्षमता एक महिला से दुगनी, महिला की क्षमता बच्चे से दुगनी है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन, डिपेंडेंसी है तो पहले आपको पता है शुरुआत लास्ट वाले से करते हैं, इसको एक मानेंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं? इनकी एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, राइट। सो मैन की एफिशिएंसी विमेन से डबल, विमेन की एफिशिएंसी चिल्ड्रन से डबल। तो अगर इसकी एफिशिएंसी 1 है तो इसकी 2 होगी, और मैन इससे भी डबल है, मतलब इनकी एफिशिएंसी क्या होगी? 4 होगी। ओके, अब क्या बोल रहे हैं? 1 मैन 1 विमेन 1 चिल्ड्रन इस काम को 7 डेज में करते हैं। ओके, तो आगे क्या बोल रहे हैं? कर सकते हैं तो एक लड़का अकेला, मतलब 1 बॉय अलोन उसी वर्क को कितने डेज में कर देगा। ओके, तो चलो पहले तो हम सबकी एफिशिएंसी रख दें, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और फिर देखेंगे क्या होता है। तो ये कितना आ जाएगा? 4 + 2 + 1, टोटल कितना आ गया? 7, है ना। तो 7 की स्पीड से काम 7 डेज में होगा। और एक बॉय की एफिशिएंसी कितनी है? एक बॉय, तो बॉय की एफिशिएंसी मतलब चिल्ड्रन, है ना। चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी? 1, तो 1 × 1 करने पे तो 1 ही आएगा। तो 1 चिल्ड्रन कितने डेज लेगा? 4 × 7 × 7 49 डेज। आंसर
समझ में आया है ना? ये M1 है, ये D1 है, इधर M2 और D2 वाला कॉन्सेप्ट लगाया है, कुछ भी अलग नहीं है। एफिशिएंसी हमने निकाल ली, यहां रखा, इन सब का टोटल करके आया कितना 7। तो 7 की स्पीड से 7 डेज, तो एक बच्चे की एफिशिएंसी 1 है, 1 की 1 इंटू 1 की स्पीड से कितने डेज 49 ए। आया समझ में? 49 इज द राइट आंसर। ओके है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलो 45 रीड करिए इसको अच्छे से, इसको अच्छे से पढ़ लेना है ना, मैं पहले ही बोल रहा हूं, नहीं तो बाद में उलझ जाओगे। अच्छे से पढ़ लेना, बहुत सिंपल तरीका मैं बताऊंगा करने का, बस अच्छे से पढ़ लो इसको। हो गया? देखो क्या बोल रहे हैं, 16 विमेन, 16 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में करती हैं, जबकि 12 पुरुष 12 मैन उसी वर्क को 8 डेज में करते हैं, है ना? 16 पुरुष काम करना शुरू करते हैं और 3 दिन के बाद, पहले तो आप एफिशिएंसी बनाओ, उसके बाद बात करते हैं, है ना? मैं इसको एक बार और लिखूंगा ताकि कैंसिल करने के बाद आपको दोबारा इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, तो हम कैंसिल करेंगे। ये विमेन है, ये मैन है, तो 16 विमेन इंटू 12 इज इक्वल टू 12 मैन इंटू 8। ओके, ध्यान से अगर आप देखोगे तो 8 से ये कैंसिल हो जाएगा और 12 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो मैन के सामने 2 बचेगा और विमेन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, तो 2/1 ये इनकी एफिशिएंसी है। ओके, अब यहां मैं आपको एक बात और समझाना चाहता हूं, ये ऐसे क्वेश्चंस में इसकी जरूरत पड़ती है। देखो यहां पर क्या होगा, अगर हम इसको देखें तो 2W इज इक्वल टू 1 मैन, है ना? ये क्या है, ये इनका क्वांटिटी का रेशो है, ठीक है, संख्या का अनुपात है कि अगर संख्या वाइज देखा जाए तो एक आदमी जो काम कर रहा है वो 2 महिलाओं के बराबर है, और इसी को हम क्या बनाते हैं, एफिशिएंसी बनाते हैं। और एफिशिएंसी कैसे बनाते हैं, 2:1, ठीक है, ये इनकी क्या है, एफिशिएंसी है, क्षमता है। अब कभी कभी क्या होता है कि हमें इसकी भी जरूरत पड़ जाती है ना? हालांकि बनता ये इसी से है, पर इसकी जरूरत कई बार पड़ जाती है। अब देखिए 16 पुरुषों ने काम करना शुरू करा, 16 मैन स्टार्टेड वर्किंग फॉर 3 डेज, 16 लोगों ने 3 दिन तक काम किया। ओके, तो देखो हमें अब क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल वर्क, कि टोटल वर्क कितना है ये चाहिए पहले हमें, फिर हमें क्या चाहिए कि कितना कंप्लीट हुआ, कंप्लीटेड वर्क आ जाएगा, है ना? और उसके बाद फिर रिमेनिंग हम निकाल लेंगे। अब आप टोटल वर्क कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि पुरुषों ने, मैन ने वर्क स्टार्ट किया है, तो हम टोटल वर्क का बेस मैन ले लेंगे। 12 मैन अगर 8 डेज तक काम करेंगे तो 12 इंटू 8 टोटल वर्क कितना होगा, 96। ये क्या है, ये टोटल वर्क है। लेकिन शुरू कितने लोगों ने करा, शुरू किया 16 मैन ने, और इन्होंने कितने दिन तक काम करा, 3 डेज तक, मतलब कितना काम किया, 48। तो बचा भी कितना, 48 है। ये क्या है, ये रिमेनिंग है, ये है शेष। समझ में आया? क्योंकि मैन ने काम शुरू किया तो हमने मैन को बेस ले लिया। 12 मैन अगर 8 डेज तक काम करेंगे तो टोटल काम कितना होगा, 96, लेकिन 16 ने 3 डेज तक काम किया, मतलब कितना किया, 48, तो रिमेनिंग वर्क भी कितना है, 48 है। ओके, अब इसके आगे सुनना, हमारे पास पहले 16 मैन थे, कितने लेफ्ट कर गए, कितने चले गए, 10, तो कितने बचे, 6 मैन बचे, और इनकी जगह कौन आया, इनकी जगह आ गई हैं 4 महिलाएं, इनकी जगह कौन आ गई, 4 विमेन आ गई, ठीक है।
अब हम चाहें तो इनका मल्टीप्लाई करें, जैसे इसका मल्टीप्लाई करोगे 12 + 4 हो जाएगा। यहां पर हम एक छोटा सा दिमाग ये लगाएंगे, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई करने से गड़बड़ होगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन को उस तरीके से नहीं करा है। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर 4 महिलाएं आई तो हम उसको एक काम कर सकते हैं क्या, हम 4 महिलाओं को 2 मैन के इक्वल रख सकते हैं क्या? आप खुद सोचो, एक मैन के बराबर हैं 2 विमेन, तो 4 विमेन के इक्वल कितना होगा भाई? एक के बराबर 2 है तो 2 मैन के इक्वल में कितनी होंगी? 4 विमेन ही तो होंगी। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने पूरे क्वेश्चन को मैन में कन्वर्ट किया है। तो आपको जो जितनी विमेन आई हैं उन्हें भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मैन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 6 मैन पहले से थे, इनको हमने रिप्लेस किया है। अल्टीमेटली हम 4 महिलाओं को हटा रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि ठीक है आप जाओ, आपके लिए 2 आदमी ही आपका काम कर देंगे। तो ये गई और इनकी जगह 2 आदमी आ गए, तो इनकी जो एफिशिएंसी है वो इनके बराबर होगी। ये 4 थी, ये 2 ही काफी हैं, तो 6 और 2 कितने हो गए? 8। तो अगर मुझे 48 वर्क करवाना है और टोटल मैन कितने हो रहे हैं? 8, तो कितने डेज काफी हैं? 6। ये आंसर आएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया क्या? 6 डेज है। देखो मैं आपको फिर समझा रहा हूं, आपको शायद 48 तक तो समझ में आ गया होगा कि 48 कहां से आया। आपने पूरे क्वेश्चन को मैन में कन्वर्ट किया है ना। तो अगर यहां पे विमेन आई हैं, महिलाएं आई हैं, तो इन्हें भी चेंज कर देंगे। 4 विमेन हैं, 4 महिलाएं हैं, हम जानते हैं कि 2 के बराबर 1 है, तो 4 के बराबर क्या हो सकती है? 2। तो अब ये तो मैन है, इन्हें भी हमने मैन से रिप्लेस कर दिया, पूरा क्वेश्चन मैन में आ गया। अब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बेसिकली क्या बोलना चाहता हूं कि यहां पे आप एफिशिएंसी को यूज ही मत करो, एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट ही मत लाओ, तो आप फायदे में रहोगे, है ना। यहां क्वांटिटी से क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि यहां एफिशिएंसी की बात नहीं चल रही है, यहां किसी एक को लेकर चलना है। इधर आप मैन को लेकर चलो, इधर आप विमेन को लेकर चलो तो होगा। तो यहां पे आप एफिशिएंसी को यूज मत करो। नहीं अनीशा, एफिशिएंसी से नहीं करेंगे हम इसको। ऐसा आपको रोहित तब समझ में आएगा जब क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा। जब भी रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन होंगे ना, कभी भी आप देखना रिप्लेसमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं कि कोई लेफ्ट करा और उसकी जगह कोई और ज्वाइन करा, उस केस में आप एफिशिएंसी ना लगाते हुए अगर आप क्वांटिटी बेस करोगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। ओके ठीक है, रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस में हमें एफिशिएंसी नहीं लगाना है ना। वहां पे हम क्या करेंगे? क्वांटिटी को करेंगे फोकस। नहीं अजय, कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। हाँ नरेंद्र, ज्यादा इसलिए नहीं निकाले क्योंकि अब इसके क्वेश्चंस, अभी ये खत्म नहीं होगा ना चेन रूल। आप ऐसा मत सोचना चेन रूल खत्म हो गया। चेन रूल के अब जो हाई लेवल के क्वेश्चंस है वो टाइम एंड वर्क में एंड में करवाऊंगा मैं आपको, क्योंकि अब चेन रूल के कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिसके लिए टाइम एंड वर्क भी आना चाहिए। इसलिए हम अब टाइम एंड वर्क पढ़ने के बाद इसके हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। हाँ शोभिक, फिर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट होगा अगर उस टाइप का रेशो आएगा तो। अच्छा अनीशा, देखो हमने क्या करा, एफिशिएंसी रिप्लेसमेंट में आप एफिशिएंसी मत देखो, आप तो बस ये देखो, ये आपने सॉल्व किया 2 मैन इज इक्वल टू 1 मैन, 1 मैन इज इक्वल टू 2 विमेन, ये हो गया। अब देखो 12 मैन अगर 8 डेज तक काम करेंगे तो 12 इंटू 8 टोटल कितना हो गया? 96। ठीक है, अच्छा 16 मैंने 3 डेज तक काम किया, मतलब 48 काम किया, कितना रिमेनिंग रह गया? 48 रिमेनिंग रह गया। अब 6 मैन हम 16 थे, 10 चले गए, 6 बचे, और अब 4 महिलाएं आ गई। तो हम दोनों को प्लस नहीं कर सकते, या तो सारे मैन होना चाहिए या सारे विमेन होना चाहिए। तो हम अगर 1 के इक्वल में 2 है
तो 4 मतलब 4 विमेन मतलब 2 मैन, तो इसको हटा के वही काम 2 मैन कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो ये 8 मैन के इक्वल है, इसलिए हमने 8 से डिवाइड किया, क्योंकि पूरा क्वेश्चन हमने मैन में कन्वर्ट किया था। ठीक है, हाँ प्रेम, रेशो तो कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। हाँ नवीन आ जाएगा, उससे भी आंसर आ जाएगा। हाँ रोशन, तुम्हारा क्या क्वेश्चन है? मुझे अभी तक तुम्हारा क्वेश्चन नहीं दिखा। हाँ कर सकते थे शिवानंद। देखो हम ये भी बेस ले सकते थे 16 इंटू 12 192, फिर हमें ये जो मेन है इन सबको विमेन में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि मैन ने वर्क स्टार्ट किया है तो हम मेन बेस ले रहे हैं। अगर विमेन वर्क स्टार्ट करती तो हम विमेन वाले से करते हैं, है ना। दोनों से आंसर सेम आएगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। यस, रिप्लेसमेंट अनीशा, रिप्लेसमेंट, कुछ चले गए कुछ आ गए, रिप्लेसमेंट है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है। शिवानंद करवाऊंगा, ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, है ना। टाइम एट वर्क में आएंगे क्वेश्चन। हाँ अनीशा, तब भी ऐसे ही करेंगे। हाँ प्रियंका, आपका क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया ना। इसको स्पीड में प्रकाश ऐसे ही करना पड़ेगा, है ना। बस ये बहुत जल्दी हो जाएगा, इतना सारा लिख जरूर रहे हम, बाकी ये बहुत आसानी से जल्दी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। फिर से एक और आसान क्वेश्चन। अमित कुमार देखते हैं। आराम से नरेंद्र, आराम से। 2 men 3 women 4 चिल्ड्रन, है ना। ये 10 हेक्टेयर जो लैंड है, जमीन है, उसको 10 डेज में 10 दिनों में काट देते हैं। ओके, और आपको सबकी एफिशिएंसी दी हुई है, क्या क्या दी हुई है? 5 4 और 2। ठीक है, तो आपसे पूछा है, क्या पूछा है? 16 हेक्टेयर लैंड, 6 पुरुष, ओके, 4 महिलाएं और 7 बच्चे कितने दिनों में काट देंगे? तो एफिशिएंसी तो यहां भी लगेगी, यहां भी 5 4 और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई तो सब जगह करना है आपको, है ना। तो कुछ नहीं है, M1 D1 W1 वाला कॉन्सेप्ट बनेगा। लैंड आ गया ना, ये तो जमीन है, तो ये एक वर्क है, अल्टीमेटली वर्क यहां कर रहे हैं वो, तो M1 D1 W1, और इधर आप यूज क्या कर लोगे? M2 D2 W2। ठीक है, और बस सॉल्व कर लो इसको। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा? 10, इसको सॉल्व करोगे 12, इसको सॉल्व करोगे 8, सबको प्लस कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 30। तो 30 की स्पीड से 10 डेज में कितने हेक्टेयर पे काम हुआ? 10 पर हुआ। इधर आ जाओ, इसको मल्टीप्लाई करोगे 30, इसको करोगे 16, इसको करोगे 14, सबको प्लस कर लो। ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 30 + 30 60। तो 60 की स्पीड से कितने डेज में 16 हेक्टेयर लैंड वो काम कर पाएंगे? ओके, समझ में आया? कुछ भी नहीं किया है मैंने ना, एफिशिएंसी से दोनों जगह मल्टीप्लाई करा, 5 × 2 3 × 4 4 × 2, 10 डेज 10 हेक्टेयर, 10 डेज 10 हेक्टेयर, इनका मल्टीप्लाई करा, इन सबका टोटल आया 60, कितने डेज में? 16 हेक्टेयर। तो ये तो आपका पार्ट कैंसिल हो गया, 30 से कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स, 2 से कैंसिल हो गया 8 टाइम्स, x की वैल्यू आ जाएगी 8 डेज में काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ओके है? करेक्ट।
ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट 47। हाँ सागर, हो जाएगा कल, आज भी हो जाएगा, कल भी हो जाएगा। पढ़िए इसको अच्छे से क्वेश्चन को। देखिए क्या बोल रहे हैं, 6 मैन किसी काम को 12 डेज में करते हैं, है ना। उसी काम को 8 विमेन 18 डेज में करती हैं, और उसी काम को 18 बच्चे 10 डेज में करते हैं। ठीक है, 4 पुरुष 12 महिलाएं 20 बच्चे मिलकर 2 दिन में काम करते हैं, बाकी बचे काम को सिर्फ एक आदमी से करवाना हो। ओके, देखो पहले तो आप एक छोटा सा काम करोगे, अब हमें एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, है ना। तो पहले तो हम एफिशिएंसी निकाल लें, क्योंकि सब लोगों ने पहले तो मिलकर काम करा है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके इक्वल कर लेंगे। एफिशिएंसी निकालना तो आता है ना, हम ये निकाल ही रहे हैं शुरू से ही। इसको इक्वल करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब कैंसिल कर लो, पहले एफिशिएंसी निकालते हैं फिर आगे समझेंगे, है ना। तो देखो 6 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, ये भी कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स, ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, और ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स। तो क्या क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा 6 मैन इक्वल टू 4 3 12, ठीक है। 12 विमेन इक्वल टू 5 3 15 चिल्ड्रन। ओके, और इसको अगर कभी एफिशिएंसी में हमें कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सबको अपॉन में करेंगे, 1/6, 1/12 और 1/15, है ना। तो आप इनका एलसीएम लोगे 1/6, 1/12 और 1/15, ठीक है। इनका एलसीएम क्या आएगा? इनका एलसीएम आएगा 60, तो सभी को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 60 से आप मल्टीप्लाई कर दो और इसको शॉर्ट कर लो, तो ये कैंसिल होने के बाद क्या बनेगा, इसको मैं इधर लिख दूं, चलेगा क्या? मैन, विमेन और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी, क्षमता क्या आएगी? तो ये आ गया आपका 10, ये आ गया आपका 5, ओके, और ये आ गया आपका 4। ये आ गई आपके पास इन सब की एफिशिएंसी, इन सभी की क्षमता। क्लियर है? एक पार्ट तो ये अपना सॉल्व हो गया। आगे देखें, अब होता क्या है कि 4 मैन 12 विमेन, ठीक है, 4 मैन 12 विमेन और कितने 20 चिल्ड्रन। 20 चिल्ड्रन जो हैं ये लोग काम करते हैं कितने दिन? 2 दिन तक। ओके, और फिर सब लोग चले जाते हैं और अब एक आदमी से हमें काम करवाना है। सो देखो इस बार सब लोग मिक्स हैं, सब ने मिक्स काम किया है, तो आपको एफिशिएंसी को यूज करना पड़ेगा, और ऊपर से भी हम कोई एक बेस यहां पर ले लेंगे, है ना। तो आप कुछ भी ले लो, क्योंकि आपसे बोला है मैन का, तो 6 एफिशिएंसी से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 6 इंटू कितना हो जाएगा, ये 10, तो 6 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 60, 60 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 360। टोटल 360 वर्क हमारे पास है ना। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, 6 इंटू 10 हो गया 60, और ये कितने डेज में हो रहा है? सॉरी 12 डेज है ना। 66 मैन ने 12 डेज में करा था, तो एफिशिएंसी 10 है, 10 इंटू 6 60, 60 इंटू 12 ये हो गया। अब आप देखो इसको अगर आप टोटल करोगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 720। अब सबकी एफिशिएंसी रख दो, तो यहां पे रखोगे आप 10, यहां पे रखोगे आप 5, और यहां पे रखोगे आप 4, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 40, यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 60, यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 80। ओके, तो 60 प्लस 40 प्लस 80 कितना होता है? 180,
और 180 के हिसाब से इन्होंने कितने दिन काम किया, 2 दिन तक, मतलब इन्होंने कितना काम किया, 360। तो 360 वर्क जो है कंप्लीट हो चुका है और 360 ही अभी शेष है, इतना ही रिमेनिंग है। ठीक है, अब 360 मुझे कराना है 1 मैन से। ठीक है, तो 1 मैन से अगर मुझे इसको करवाना है, सो 1 मैन को कितने दिन लगाया जाए कि वो 360 काम 1 है, हाँ 1 मैन को हमें लगाना है। सो 1 मैन को कितने दिन लगाया जाए कि वो 360 डेज कर ले। तो आपकी मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 10। तो 1 इंटू 10, 1 इंटू 10 की एफिशिएंसी से कितने डेज लग जाएंगे उसको, तो उसको लग जाएंगे 36 डेज। ये आपका आंसर है। ठीक है, 36 ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट। ओके है, बताओ समझ में आया? यहां तक तो कुछ भी अलग नहीं था। इतने लोगों ने पार्ट पार्ट में वर्क किया ना, इतना काम इन्होंने 2 दिन तक किया। तो इन्होंने 40, 60 और 80 की स्पीड से काम किया 2 डेज तक 360। टोटल इतना वर्क है, इतना हो गया, इतना बचा इस काम को। अब 1 मैन 10 की एफिशिएंसी से करेगा, 36 डेज उसको लग जाएंगे। अच्छा हाँ, सॉरी 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 सॉरी, एक दिन है ना, ओके मैं समझा एक पुरुष है। यहां ऐसे हो जाएगा, वो ये आपका ऐसे हो जाएगा, एक कितने पुरुष लगेंगे, है ना। तो एक्स नंबर ऑफ मैन 10 की एफिशिएंसी से 1 डे तक काम करेंगे। एक्स नंबर ऑफ मैन 10 की एफिशिएंसी से 1 डे तक काम करेंगे तो 360 आएगा। ठीक है, लास्ट स्टेप में आपको फिर से बता रहा हूं। देखो, हम कोई भी एक कंडीशन ले सकते हैं। अब क्योंकि लास्ट में मैन के बारे में बोला है, तो आपके क्वेश्चन का बेस क्या हो जाएगा, मैन वाली कंडीशन। अगर लास्ट में विमेन बोलते तो इसको ले लेते, लास्ट में चिल्ड्रन बोलते तो इसको ले लेते। सो 6 मैन ने 12 डेज तक काम करा 10 की एफिशिएंसी से, तो 6 इंटू 10 एफिशिएंसी इंटू 6, तो ये इनका टोटल वर्क हो गया। तो इनका टोटल वर्क कितना है, सिर्फ मैन का टोटल वर्क कितना है 720, और ये सबका है, किसी से भी करोगे आप सेम आएगा। ओके, 4 लोगों ने 10 की एफिशिएंसी से 12, 5, 20, 4 सबकी एफिशिएंसी आ गई, टोटल स्पीड आ गई 180। इन्होंने 2 दिन तक काम किया, 360 आ गया। सो 360 काम इन्होंने करा आउट ऑफ 720, तो रिमेनिंग भी कितना है 360। अब 360 वर्क कितने मैन, आप इसको चाहो तो लिख लो, कितने मैन 10 की एफिशिएंसी से करें कि वर्क एक दिन में कंप्लीट हो जाए, तो आंसर आएगा आपका 36 मैन, 360 आदमी। ठीक है अंकिता, एफिशिएंसी निकालना हम 2-3 दिनों से सीख रहे हैं। सबको हम मल्टीप्लाई करके इक्वल करते हैं 6, 12W, और इनका रेशो बनाते हैं, है ना। 6 को 1/6, 12 को 1/12, 15 को 1/15, और इसके बाद आप एलसीएम लेकर उनका एफिशिएंसी बनाते हो। हाँ शिवानंद, कर सकते हैं। देखो, यहां आपको इसलिए ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट 10 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर यहां 2 डेज होता या 3 डेज होता या 4 डेज होता, तब आप डायरेक्ट 10 से डिवाइड करते क्या, नहीं करते। 10 से इसलिए डिवाइड हो रहा है क्योंकि 10 इंटू 1 10 हो रहा है। अगर यहां 2 डेज होता तो 20 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, कोई नहीं कृष्णा, सीख जाओगे सब। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलो नेक्स्ट 48। लास्ट के अब जो 3 क्वेश्चंस हैं, ये बहुत डिफरेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, लॉजिकल है, और आपको मजा आएगा। लास्ट 3 क्वेश्चंस अब हमारे पास है, और ये बहुत अलग क्वेश्चंस है। हाँ प्रकाश,
अब आप जितना आपने पढ़ा है सब छोड़ दो, इन 3 क्वेश्चंस में अब जितना पढ़ा वो कॉन्सेप्ट नहीं, ये डिफरेंट है, अलग ही टाइप है ये 3 क्वेश्चंस हमारे। चालीस लोग किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन हर 10 दिन बाद 5 लोग काम छोड़ देते हैं। काम कितने दिनों में समाप्त होगा? देखें, 40 लोग अगर 40 दिनों तक काम करें तो टोटल कितना वर्क है? 1600 है, ये हमारा टोटल वर्क है। ओके, और हर 10 दिन बाद 5 लोग छोड़कर चले जाते हैं। तो देखो हुआ क्या होगा, सबसे पहले 40 लोगों ने, मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, मेन काम करने वाले, और यहां हम लेंगे उनके डेज, है ना, तो वर्क आ जाएगा। तो 40 लोगों ने पहले 10 दिन तक काम किया होगा, तो कितना काम कर दिया होगा? 400। 5 लोग चले गए, अब 35 लोगों ने फिर 10 दिन तक काम किया होगा। इसको ऐसे ही करना पड़ेगा मैनुअल, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप है, अदरवाइज ऑप्शन से जाओगे तो और टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर 30 लोग बचे होंगे, इन्होंने 10 दिन काम किया। फिर 25 लोग बचे होंगे, इन्होंने 10 दिन काम किया, ठीक है। फिर 20 दिन बचे होंगे, इन्होंने भी 10 दिन, 20 लोग बचे होंगे, इन्होंने 10 दिन काम किया। एक बार टोटल करके देख लो, 1600 से ज्यादा तो नहीं हो गया है, हमें 1600 के क्लोज पहुंचना है। तो इन सबका टोटल करो जरा जल्दी से। तो इनका अगर आप टोटल करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5 और 5 10 का 0 कैरी हो जाएगा 1, है ना। 4 3 7 3 10, 10 और 4 14 प्लस 1 1500, इतना तो आ गया है। अब देखो इनका टोटल आ रहा है 1500। मान लो अगर मैं अब 15 लोग बचेंगे इसके बाद, और अगर मैंने 15 लोगों से 10 दिन काम करवा दिया तो 150 आ जाएगा। और अब अगर मैं इन सबको प्लस करूंगा तो ये तो 1650 आ जाएगा, है ना, 1650 हो जाएगा, जबकि काम ही हमारे पास 1600 है। मतलब यहां कुछ गड़बड़ है ना। इसका मतलब कि आंसर जो है इसके करीब है। इसके बाद 15 लोग काम करेंगे, लेकिन वो कितना काम करें वो देखो। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, समझना ध्यान से ना। टोटल मुझे काम करवाना है 1600 और इन सबको प्लस करने पर आया 1500, तो 1500 वर्क हो चुका है। रिमेनिंग कितना है? 100 रिमेनिंग है ना। तो ये काम कौन करेगा? 15 लोग। 15 लोग मिलकर 100 काम करेंगे, है ना। सो 15 लोग मिलकर अगर 100 काम करेंगे तो इसका मतलब 5 से कैंसिल होगा 3 बार, 5 से कैंसिल होगा 20 बार, 20/3। और 20/3 का मतलब क्या होता है? 3 6 18, 2/3 डेज। उन्हें 6 2/3 डेज लगेंगे, मतलब वो पूरे 10 दिन नहीं लेंगे, 6 2/3 डेज लेंगे। यहां पर क्या आना चाहिए? यहां पर आना चाहिए 6 2/3 डेज। तो जरा देखो टोटल काम कितना हुआ, 10 20 30 40 50, 6 2/3, 50 डेज प्लस 6 2/3, टोटल आएगा आपका 56 2/3 डेज। ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, समझे। टोटल हमें 1600 के क्लोज पहुंचना है। 40 लोगों ने 10 दिन काम किया, फिर 5 लोग गए। 35 लोगों ने 10 दिन काम किया, फिर 5 लोग गए। 30 लोगों ने 10 दिन, 25 ने 10 दिन, 20 ने 10 दिन। फिर हमने टोटल करके देखा तो हम 1500 के करीब पहुंच चुके हैं, है ना। मतलब अब 100 बचा है। अगर 15 लोगों से 10 दिन काम कराएंगे तो काम कम है, वो ज्यादा कर देंगे, मतलब आंसर 10 से छोटा आएगा। यहां पर वैल्यू 10 से छोटी आएगी, है ना। तो 15 लोग कितने दिन काम करेंगे? 100 काम हो जाए, क्योंकि इन तीनों का टोटल करने पे कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। 6 2/3 डेज, सबका प्लस किया, 56 2/3 डेज, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? देखो लास्ट स्टेप क्या है, यहां पर अगर मैं 100 रख दूंगा, इनका टोटल आ रहा है 1500। अगर यहां पर मैंने 100 रख दिया तो टोटल 1600 हो जाएगा, है ना। अब 15 लोगों से कितने दिन काम कराएं कि वो 100 काम कर दें? तो 15 लोग कितने दिन में काम करें कि 100 काम हो जाए, है ना। मेन इंटू डेज इज इक्वल टू, हम क्या ले रहे हैं यहां पे? वर्क ही तो ले रहे हैं ना, है ना। देखो लास्ट स्टेप क्या है,
यहां पर अगर मैं 100 रख दूंगा, इनका टोटल आ रहा है 1500। अगर यहां पर मैंने 100 रख दिया तो टोटल 1600 हो जाएगा, है ना। अब 15 लोगों से कितने दिन काम कराएं कि वो 100 काम कर दें, तो 15 लोग कितने दिन में काम करें कि 100 काम हो जाए, है ना। मेन इंटू डेज इज इक्वल टू हम क्या ले रहे हैं यहां पे, वर्क ही तो ले रहे हैं ना, है ना। तो कितने दिन काम करें कि ये आ जाए। सॉल्व किया, 6/2 डेज आया, मतलब यहां 6/2 डेज आना चाहिए। तो 10 20 30 40 50 डेज तो ये काम हुआ, और इस बार पूरे 10 दिन न लगकर 6/3 में काम हो गया, सबको प्लस किया, ये आंसर आ गया आपका। हाँ, शोभिक पर करना हमें इसी तरीके से कुछ रहेगा, पूरा करना ही पड़ेगा, ऑप्शन काफी क्लोज है। फर्स्ट लाइन से हमने टोटल वर्क निकाला ना, फर्स्ट लाइन से ही तो 1600 आया, नहीं तो करेंगे क्या हम उससे। ठीक है महेश। शोभिक जनरली आएगा नहीं, इतना आएगा कि आपको उसको कैलकुलेशन हो जाएगा, ज्यादा बड़ा वर्क नहीं देंगे। बड़ा आएगा तब भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, है ना, और कोई ऑप्शन नहीं है, करना ऐसे ही पड़ेगा आपको। ठीक है, बाकी इतना आएगा कि आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में तो आप सोच भी नहीं सकते क्या लॉजिक लगने वाला है, मैंने हिंट कर दिया है, आप सोच लो क्या हो सकता है। अमित, इसका आंसर आएगा डेटा इनएडिक्वेट। ठीक है, 12 और 8, 6 का दुगुना 6 का 3 गुना, रुको एक सेकेंड, 12 पुरुष 18 महिलाएं कितने दिन में है, 15 दिन में, है ना। और इधर क्या बोल रहे हो, 8 पुरुष और 12 महिलाएं, है ना, कितने डेज में। ओके, 15, देखो इसमें क्या होगा, इसमें अगर 1.5 से भाग दोगे, है ना, अगर 12 को 1.5 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, 18 को 1.5 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा, तो 15 को 1.5 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ये आंसर होगा उसका, है ना। और ये तभी पॉसिबल होगा अगर एक स्टेटमेंट और एक क्वेश्चन है, तो यही लॉजिक चलेगा। जैसे मैं आपको, अमित ने क्वेश्चन पूछा है, उसका डाउट मैं बता रहा हूं, जैसे 2 men 3 women किसी काम को 10 डेज में करते हैं, है ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा, आपसे कहेंगे 4 men और 6 women उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो ये डबल है, ये मतलब इनमें कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन आएगा, ये बात समझना। ठीक है, अच्छा नहीं सॉरी, एक चीज गलत कर रहे हैं ना हम यहां पे, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनको आप 1.5 से डिवाइड कर रहे हो तो इसका 1.5 से मल्टीप्लाई होगा ना, लोग कम हो रहे हैं तो काम तो बढ़ेगा, ये आपका 22.5 आएगा, सॉरी 22.5, ठीक है, 22.5 आएगा भाई। इधर लोग कम हो रहे हैं तो उधर मल्टीप्लाई होगा, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल नहीं लिखा था, 2 men और 3 boys अगर किसी काम को 10 डेज में करेंगे तो 4 men और 6 boys उसी काम को कितने डेज में कर देंगे, तो देखो ये भी डबल हो गया, ये भी डबल हो गया, तो ये हाफ हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर उस केस में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये तभी हो सकता है जब 1.5 1.5, तो उधर क्या हो जाएगा 22.5। चलो आ गया समझ में। ओके, आकांक्षा और वीर, स्वाति,
कन्हैया, संजय, धीरेन्द्र और भी बहुत सारे लोग के आंसर आ गए। चलो बढ़िया है। देखो क्या बोल रहे हैं, आपने इसको ऑप्शन से किया क्या? मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों ने ऑप्शन से किया होगा। ठीक है, देखो आपसे यहां पे क्या बोला है, क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। अगर कोई मजदूर रोज आएगा तो उसको 75 रुपीज मिलेंगे, और अगर वो एब्सेंट होगा तो 15 रुपीज डिडक्ट होंगे। अगर काम पर आओगे तो 75 मिलेगा, नहीं आओगे तो 15 रुपए कटेगा, मिलेगा तो दूर की बात 15 रुपए कटेगा। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, एक मजदूर 20 दिन आया, एक मजदूर जो है 20 डेज आया और उसकी उसको कितने रुपए मिले हैं? 1140 मिले हैं। तो बताइए वो कितने दिन इसमें देखो 20 डेज आया वो, है ना। 20 डेज के बाद, 20 डेज आया नहीं है, 20 डेज के बाद मतलब इसमें कुछ दिन प्रेजेंट है और कुछ दिन एब्सेंट है, इन दोनों को मिलाकर 20 डेज है। तो आपको बताना है कि कितने दिन वो प्रेजेंट रहा, कितने दिन वो एब्सेंट रहा। आप इस ऐसे क्वेश्चन को, पहला तरीका है कि आप ऑप्शन से कर लो। ठीक है, दूसरा मैं मेथड बता रहा हूं। मान लो हम पहला वाला ही ऑप्शन ले लेते हैं 4, तो 4 दिन अगर वो नहीं आया तो कितने दिन आया? 16 दिन आया होगा। तो 16 दिन आएगा तो 75 रुपीज मिलेगा, और 4 दिन नहीं आएगा तो 15 रुपीज कैंसिल होगा। ठीक है, इसका अगर आप 3/4 करोगे तो 1200 रुपीज इसको मिलना चाहिए था, लेकिन 60 रुपीज कट गए होंगे, तो इसलिए उसको 1140 मिल रहा है। तो पहला वाला आंसर ही सही निकल गया, है ना। 4 दिन वो एब्सेंट रहा, 16 डेज प्रेजेंट रहा, 16 डेज आया तो 1200 मिला, 4 दिन नहीं आया तो 60 रुपीज कट गया, कट पिट के उसे मिला कितना? 1140। तो ये ऑप्शन मेथड हो गई, है ना। अब मैं आपको यहां पे बताता हूं इसकी रियल मेथड हम क्या लगा सकते हैं। तो हम यहां पर लगाएंगे मिक्सचर एलिगेशन। ठीक है, क्या लगाएंगे हम? मिश्रण। कितने लोगों के दिमाग में ये आ गया था कि यहां पे हम मिक्सचर एलिगेशन लगाएंगे? $75 into 20, 1500 minus this 360, 15, 24, 24 minus 24। ओके, देखो शिवानंद, मैं अच्छा एक और तरीका बताता हूं, है ना। मैं मिक्सचर एलिगेशन से आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। अगर उसे 75 रुपीज एक दिन के मिलते हैं, अगर वो पूरे 20 डेज आता तो उसे कितना मिलता? उसे 1500 रुपीज मिलते हैं। ठीक है, अगर वो एक दिन का उसका 15 रुपीज कटता है, और मान लो वो एक भी दिन नहीं आता, तो पूरे 20 डेज अगर वो नहीं आता तो उसके कितने रुपए कटते? उसके 300 रुपए कटते हैं। सुनना ध्यान से, मिक्सचर एलिगेशन है, हम ये टॉपिक सीखेंगे आगे जाके। अगर वो 20 डेज पूरे आता तो उसे 1500 मिलते, और अगर वो पूरे 20 डेज एब्सेंट होता तो 300 रुपीज उसको देना पड़ता, उससे मतलब लेना पड़ता। लेकिन उसको मिला कितना है? 1140 रुपीज मिला है ना। और ये किस में है? ये प्लस में है। तो आप अगर इन दोनों का डिफरेंस देखोगे, 1200, 300, 360, इनका डिफरेंस देखोगे। मिक्सचर एलिगेशन में याद रखना कि प्लस और माइनस हमेशा प्लस होते हैं, प्लस और माइनस हमेशा क्या होते हैं? प्लस। मिक्सचर एलिगेशन में सिखाऊंगा, ये दोनों जुड़ेंगे तो ये दोनों जुड़कर क्या बनेंगे? 1440 बनेंगे। ओके, आप रेशो बना लो, 0 से 0 कैंसिल, 36 का 1 और 36 का ये 4 टाइम्स, ये उसके प्रेजेंट और एब्सेंट का रेशो है। ठीक है, अब प्रेजेंट एब्सेंट का रेशो है, टोटल उसके डेज कितने हैं? 20 को 4 + 1 5 से डिवाइड करो, 1 की वैल्यू 4 आ गई, 4 × 4 16 डेज वो आया, 4 × 1 4 डेज वो नहीं आया। एक बार में आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? अगर वो सारे दिन आ जाता, अगर वो फुल प्रेजेंट होता, अगर वो फुल प्रेजेंट होता तो 1500 रुपए मिलते हैं, और फुल एब्सेंट होता, एक भी दिन नहीं आता, तो उसे 300 रुपीज देना पड़ जाता। जबकि मिला कितना है? 1140। रेशो बनाया तो ये आपके प्रेजेंट और एब्सेंट का रेशो आ गया। टोटल डेज कितने हैं? 20 डेज है। 20 डेज को मैंने 4 + 1 5 से डिवाइड किया, 1 की वैल्यू 4 आ गई, 4 × 4 16 डेज वो आया, 4 × 1 4 डेज वो नहीं आया। जो पूछेंगे वो बता दोगे आप। समझ गए? हाँ, बाकी जो एक मेथड कमेंट्स में चल रही है कि 75 × 20 माइनस 1140 360, 360 में आप फिर प्लस माइनस करके कर लो, वो भी सही है, उससे भी आ जाएगा, वो भी मेथड सही है।
समझ गए? डिडक्ट होने का मतलब रोहित क्या होता है? डिडक्ट मतलब माइनस ही तो होगा। डिडक्ट मतलब माइनस ही तो होगा। ओके है? नहीं नहीं, M1D1 खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। M1D1 की जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पे, है ना। बाकी दूसरा मेथड क्या हो सकता है जिससे आप लोगों ने करा है, वो भी सही है ना। देखो, अगर 75 डेज पूरे आ जाता तो उसे 1500 मिलते, पर मिला कितना है? 1140 मिला है, मतलब उसका 360 रुपीज कटा है ना। 360 रुपीज का उसको लॉस हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि उसको उसको देखो, 360 रुपीज का उसको लॉस हुआ। अब आप उसका रियल लॉस कैलकुलेट करो। रियल लॉस उसका 15 रुपए नहीं है। एक तो 75 रुपीज नहीं मिला और ऊपर से 15 रुपए और देना पड़ गया, है ना। 75 रुपीज तो मिला नहीं, ऊपर से उसको क्या हो गया? 15 रुपए और देना पड़ गया। समझ में आ रहा है? मतलब टोटल कितने का लॉस हो गया? 90 रुपीज का लॉस हो गया। रियल में लॉस कितने का है? 360 का है। तो 360 का लॉस है, जबकि 90 का लॉस है, मतलब वो कितने दिन नहीं आया होगा? वो 4 डेज नहीं आया होगा। ये मेथड आप लोग कर रहे हो, ये भी सही है, इससे भी सही हो जाएगा। अगर पूरे दिन आ जाता तो 1500 मिलते, पर मिला इतना, मतलब इतना नहीं मिला, ये उसका लॉस है। तो देखो, उसको एक तो उस दिन का पैसा नहीं मिला, ऊपर से 15 रुपए और देना पड़ गए, तो उसके लिए तो लॉस 90 का हुआ ना। तो 90 का लॉस है, जबकि रियल में 360 का है, मतलब 4 दिन नहीं आया। एक दिन का लॉस है ये, 1 डे लॉस, 1 डेज लॉस। एक दिन का 90 रुपए का नुकसान होगा, तो 360 का नुकसान कितने दिन में होगा? 4 दिन में। हाँ प्रकाश, जरूर लगाएंगे। ठीक है, इंग्लिश में कहां दिक्कत आ रही है? His work but would be fined at the rate of rupees, कुछ इंग्लिश में मिस्टेक है क्या? But would be fined at the rate of 15 per day for his absent. हाँ, यहां कुछ गड़बड़ है, इंग्लिश में मिस्टेक है, करेक्ट है। 20 days the contractor paid laborer rupees 1140, but would be कुछ मिसिंग है। ठीक है, इसको चेक करवाएंगे, यहां पे मैं करेक्ट करवा दूंगा, है ना। यहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसको चेक करवा देंगे। अच्छा शोभिक, यहां तो कुछ नहीं है, नॉर्मली है जैसा रोज चलता है। उसको ट्राई करना पड़ेगा। चलो, आज के लास्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। बहुत ज्यादा आसान, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। बस क्वेश्चन को पढ़ने का खेल है, और जब मैं आंसर बता दूंगा तब आप खुद बोलोगे कि सर बहुत आसान क्वेश्चन था। हाँ, फाइंड होगा, करेक्ट। बट वुड वी फाइंड, यस यस यस, बहुत बढ़िया, करेक्ट है। यहां फाइंड आएगा, फाइंड आएगा, करेक्ट है, फाइंड, बिल्कुल सही। और यहां कॉमा नहीं आएगा, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था। चलो, इसको करेक्ट करके आपको देंगे। नेक्स्ट 50। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे ना, बिना पेन के आंसर आएगा। इतना अच्छा क्वेश्चन ही है। करेक्ट। देखो, 50 घंटे अगर काम करोगे तो 2000 रुपीज मिलेंगे, है ना। तो 2000 रुपीज मिलते हैं अगर 50 आवर्स में। इसका मतलब उसको पर आवर कितना मिलता है? 40 रुपी पर आवर मिलता है, 40 रुपए प्रति घंटे मिलता है।
ये क्या है, ये रेगुलर है। अगर वो एक्स्ट्रा टाइम काम करेगा, अगर अतिरिक्त समय देगा, है ना, तो उसे 1.5 टाइम्स मिलेगा। मतलब जितना मिलता है उसका 1.5 टाइम्स मिल जाएगा। मतलब अब उसे कितना मिलेगा, 60 रुपी पर आवर मिलेगा। रेगुलर 50 घंटे तक तो उसे 40 रुपए 1 घंटे का मिलेगा, और जब 50 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसे 60 रुपीज पर आवर मिलने लगेगा, 1.5 गुना 1.5 टाइम्स मिलने लगेगा पिछले वाले से। ठीक है। अब देखो, अगर उसे 2300 रुपीज कमाना है तो 50 घंटे काम करेगा, तब तो 2000 रुपए मिलेंगे, तो ये तो मिलना ही मिलना है। मतलब एक्स्ट्रा काम करके कितना कमाना है, 300। अब 1 घंटे काम करेगा तो 60 रुपए कमाएगा, तो अगर एक्स्ट्रा काम करेगा 300 रुपए कमाना है, मतलब कितने घंटे काम करना पड़ेगा, 5 आवर्स। ये आंसर आ गया, ऑप्शन डी। एक्स्ट्रा जितने भी घंटे काम करेगा 60 रुपए मिलेंगे। भाई देखो, 2000 रुपए तो नॉर्मल है, इतना तो मिलेगा। एक्स्ट्रा टाइम देगा तो 300 रुपए एक्स्ट्रा कमाना है, तो 1 घंटे का 60, तो 300 रुपए कितने घंटे का, 5 आवर्स का। आंसर है। बताओ, समझ में आया? करेक्ट। सप्ताह मतलब वीक, सप्ताह मतलब वीक, ये लिखा तो है वीक, सप्ताह, ऐसे ही किया था। ओके, सो फाइनली आपकी हाफ सेंचुरी कंप्लीट एंड आपका चैप्टर भी कंप्लीट। अब आप टाइम एंड वर्क के लिए तैयार हो चुके हो। हाँ, लधु में एक बार देख लूंगा आपका क्वेश्चन, है ना, बता दूंगा मैं। ठीक है, आज के क्वेश्चन इजी थे, लास्ट क्वेश्चन इजी था। चलो, तो आज की क्लास को भी एक बार रिवाइज कर लेना, जल्दी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और अब हम कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कल से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क आप सीख लोगे तो पाइप एंड सिस्टम कुछ भी नहीं लगेगा उसके आगे, पूरा टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है। तो कल से अब ये सब आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। अब कल से कैसे क्वेश्चंस आएंगे कि ए अगर कोई काम 20 डेज में करेगा तो बी वही काम 30 डेज में करेगा, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। फिर एक दिन ए ने करा, फिर बी ने करा, फिर चले गए, सी आ गया। कल से ये परेशान करेंगे आपको। और टाइम एंड वर्क आप विश्वास करो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा उसमें, है ना। यहां तो फिर भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, वहां तो बहुत मजा आएगा आपको। बस कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बहुत मजा आएगा। ओके राजेश, क्या करोगे यहां आकर? कल की छुट्टी, क्या करोगे कल की छुट्टी? कल की छुट्टी होगी, फिर संडे की छुट्टी में लूंगा, संडे में नहीं पढ़ाऊंगा। बोलो। या तो संडे की छुट्टी ले लो या दोनों दिन की छुट्टी लो। रीजनिंग का टाइम आकांक्षा 5 to 7 रहेगा। आजादी चाहिए तुम लोग को। हितेंद्र, सोचना पड़ेगा 8 PM के बारे में। टाइम एंड वर्क रोहित कम से कम चलेगा 6-7 दिन, 1 हफ्ता तो चलेगा, 1 वीक। ठीक है, हाँ, कल लड्डू तुम लोग खिलाओगे मुझे, ठीक है। देखो, छुट्टी नहीं रखने के फेवर में ज्यादा बच्चे हैं। क्लास कंटिन्यू। देखो, मैं कल इसलिए छुट्टी नहीं दे रहा हूं, मैं कल छुट्टी दे देता, पर मंडे भी एक दिन हमारी छुट्टी हो गई थी, इसलिए मैं कल छुट्टी नहीं दे रहा हूं। यस नवीन। संदीप, नेक्स्ट वीक सब मिल जाएगा आपको।
आएगा मन, जल्दी आएगा। ठीक है पंकज, चलो कल क्लास रखेंगे, ओके। और संडे की आपकी छुट्टी रहेगी, कल क्लास रहेगी आपकी, है ना, कोई ऑफ नहीं, कल और अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ रमाशंकर कल नहीं थे क्या? कल मैंने बताया था पीडीएफ के लिए क्या करना है, ठीक है। चलिए भाई आज के लिए इतना काफी है, ओके।